नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिले भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोटपूतली के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के खेल मैदान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमा, उल्लास और सांस्कृतिक भव्यता के साथ संपन्न हुआ। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली व परेड का निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारन ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। समारोह के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की एवं शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके साथ ही लोगों को तिरंगे की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए 29 छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक हंसराज पटेल, नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी, जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, अधीक्षक भूवैज्ञानिक संजय गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सारन, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, तहसीलदार रामधन गुजर, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी एवं आमजन मौजूद रहे। बहरोड के महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। विधायक यादव ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली व परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की एवं शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए 59 छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सीताराम यादव, एसडीएम रामकिशोर मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, डीएसपी कृतिका यादव, कमिश्नर नूर मोहम्मद सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। पावटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विधायक कुलदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। विधायक धनखड़ ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली व परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी एवं शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा शहीद की वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बानसूर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह विधायक देवी सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। विधायक शेखावत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली व परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक देशभक्ति व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी एवं शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों की वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए 86 छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपखंड प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 42 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, विकास अधिकारी महेंद्र सैनी, नगर पालिका ईओ विशाल यादव, सज्जन मिश्रा, डॉक्टर शशिकांत बोरा सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 सालों में राजस्थान विकास के पथ पर चलने पर बहुत अग्रसर हुआ है
और कानून व्यवस्था में आमूल सुधार आया है। पानी के लिए पूरी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सौगात दी है। बानसूर में आप सबके सामने है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, पानी की व्यवस्था अच्छी हुई है, सड़कें बन रही है, चिकित्सा सेवाओं में बहुत अच्छा विस्तार हुआ है और सुधार हुआ है, नए इक्विपमेंट लगे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था हमारी बहुत बेहतर पहले से हुई है और इसके लिए मैं पूरे हमारे प्रशासन को, पुलिस विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही यहाँ के नागरिकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जागरूक होकर अपराधों को रोकने में सक्षम हो पा रहे हैं। बानसूर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक धीरज गुर्जर का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजेश बागड़ी के नेतृत्व में युवाओं ने कस्बे के राजकीय उप जिला अस्पताल में फल वितरण, बाबा गिरधारी दास गौशाला परिसर में वृक्षारोपण व सवामणि का आयोजन किया। इस मौके पर गिरवर सिंह शेखावत, देशराज रावत, आवाज सिंह यादव, गज्जू गिरोड़ी, महिपाल यादव, दीपेंद्र मीणा, विक्रम गुर्जर सहित अन्य युवा मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी कर बनी इस सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जनता के हकों के लिए हमारी जंग लगातार जारी रहेगी। वोटर को दूसरे बूथ पर करने का काम और साफ दर्शाता है कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अंदर साफ ये बात सामने आई है कि जिस तरह से लोगों को नए वोटर को जोड़ा गया, जो 80 साल के हैं, 70 साल के हैं, 55 साल के हैं, वो पहली बार वोटर कैसे बन गए। यहाँ तक कि जो मृतक वोटर हैं उनके साथ राहुल गांधी जी ने कल चाय भी पी थी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जनता जानती है कि जिस तरह से इनने घोटाले करे हैं और ये जनता एक तरह से एक नया एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, एक आजादी की एक और वापस लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये जो वोट चोरी कर करके ये बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जनता ही इनको नीचे उतारेगी। इस तरह कुछ यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जब खुलासा हुआ उसके बाद मैंने सिर्फ एक वार्ड का आसाम की वोटर लिस्ट निकाली। ये मेरी वोटर लिस्ट नहीं है, ये सरकार की वोटर लिस्ट है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो नाम हैं ये सारे डुप्लीकेट नाम हैं। एक ही परिवार, एक ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग समाज के, मतलब 8 समाज के एक ही घर के अंदर रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। तो ये साफ दर्शाता है, ये तो एक वार्ड की है, एक बूथ की भी नहीं है, एक वार्ड की लिस्ट है और उसी के अंदर लगभग 30 से 40% नाम सारे झूठे हैं। तो आप सोचिए कि जिस तरह से ये सरकार बनी है पूरे देश के अंदर, वो किस तरह से बनी है। और यहाँ तक कि जहाँ तक अलवर के अंदर भी जो हमारा चुनाव हुआ है, आपने देखा है, आप खुद ही मीडिया के साथ ही कहते थे कि एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के भाई ललित यादव जी की होगी और दूसरी तरफ जब रिजल्ट आते हैं जो चौंकाने वाले रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये जनता के सामने ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई है और इसके ऊपर इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। ये हमारा जंग जारी है। अच्छा, एक अहम बात है कि निर्वाचन जो हमारा निर्वाचन विभाग है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 4 साल से हम उसके ऊपर कंप्लेंट डाल रहे हैं, यहाँ तक कि ईवीएम मशीन के ऊपर कंप्लेंट डाल रहे हैं, वोटर लिस्ट के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये जवाब नहीं देते, मिलने का समय नहीं देते हैं। तो एक तरह से जो एक विश्वसनीयता होनी चाहिए चुनाव आयोग की, वो आयोग की उसकी विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज प्रेस वार्ता कर खैरतल तिजारा जिले का नाम बर्तरीनगर किए जाने पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यादव ने कहा कि बाबरी मस्जिद के समर्थक ही जिले के नाम का विरोध कर रहे हैं। बर्तरीनगर जिले को देश का नंबर 1 जिला बनाएंगे। खैरतल के सभी व्यापारिक, सामाजिक प्रतिनिधिगण मेरे आवास पे मेरे को मिलने आए थे। मैं सबका स्वागत करता हूं और यहां उनके पधारने पे उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खैरतल तिजारा को
राजा भर्तृहरि के नाम पे भर्तृहरि नगर के रूप में एक सम्मान प्रदान किया है। कुछ लोग जो भर्तृहरि नगर का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे या इस आंदोलन पे छीटाकशी करते थे। ये वही लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को कहा था कि आप भगवान राम के संबंध में शपथ पत्र फाइल करिए, तो उन्होंने एफिडेविट पे कहा था कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही लोग हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का काम करते हैं और इसलिए अब ये लोग देवता बाबा भर्तृहरि का भी अपमान करने पे तुले हुए हैं। लोग इनके साथ नहीं हैं। योगी राज भर्तृहरि जी के जीवन पर कौन नहीं जानता है कि अलवर में 1 महीने तक पूरी रात उनकी कथा पर भावपूर्ण नाटक होता है। लाखों लोग उनकी तपस्या स्थली पर जाकर अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा होती है। खैरतल जिले में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा घर नहीं है जहां भर्तृहरि बाबा के लिए सामाजिक भंडारे ना होते हो। अलवर ये योग की धरती है, ये त्याग और तपस्या की धरती है और ऐसे में एक नया जिला बना है तो उस नए जिले का नाम योगीराज राजा भर्तृहरि के नाम पे जो रखा है, जिन्होंने अपने जीवन के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर मनुष्य जीवन की सच्ची साधना इस क्षेत्र में करी। हम सब इससे अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं और उनकी जो 3 पुस्तकें हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, वो तो ऐसी रचनाएं हैं जो लोगों को प्रेरणा देती है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीडा को बीडीए में कन्वर्ट किया और एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जो पूरे जिले का समग्र विकास करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि कुछ ही दिन पहले सेशन कोर्ट और सेशन जज भी खैरतल में उन्होंने नियुक्त किए हैं। हम खैरतल को एक ऐसा जिला बनाना चाहते हैं जो आज राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग में जो नंबर 1 है उसमें सर्वोत्कृष्ट बने। आज 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, मैं मानता हूं कि भिवाड़ी और खैरतल की वो क्षमता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने जिले का, बाबा भर्तृहरि नगर का इतना नाम करेंगे कि वो देश का नंबर 1 जिला बने। खैरतल जिले में और विशेष रूप से खैरतल नगर में उसके विस्तार को देखते हुए, उसकी आवासीय योजनाओं को देखते हुए, औद्योगिक योजनाओं को देखते हुए एक बड़ी योजना आई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा भी करी है। मैं खैरतल के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनको मिलूंगा। उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट भी दी है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव में हमने जो खैरतल के विकास का वायदा किया है, खैरतल को केंद्र बिंदु रख करके आगे बढ़ने का वायदा किया है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हम खैरतल का एक बड़ा योगदान इस देश के एक सैटेलाइट सिटी के रूप में करेंगे, विकास के रूप में करेंगे। उस विकास में सारे रास्ते हम प्रशस्त करेंगे। जो लोग छोटी छोटी जगहों पर अवैध प्रकार की कॉलोनियां काट रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि विकास का रास्ता नहीं है, ये लीगल काम है। हमें एक संपूर्ण और समग्र विकास पे खैरतल भिवाड़ी तिजारा का एक समन्वित विकास करना है। हम अपनी एक दूसरे की ताकत को लेकर के आगे बढ़ेंगे और मैं फिर विश्वास के साथ कह रहा हूं कि खैरतल में पूरे विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और भर्तृहरि नगर के लिए
हम पूरे खैरतल की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।